रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम सोनतरा से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहां ग्राम सभा की चारागाह भूमि को लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया है। ग्राम पंचायत ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। मामला ग्राम सोनतरा की उस भूमि से जुड़ा हुआ है जो ग्राम रायखेड़ा पटवारी हल्का नंबर 52 में स्थित है। इस भूमि का खाता नंबर 815 है। इसमें खसरा संख्या 25/1, 27/1 और 28/1 शामिल है। कुल मिलाकर यह भूमि कई हेक्टेयर में फैली हुई है, जिसका उपयोग वर्षों से ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह भूमि वर्ष 1973 के तहत ग्राम सभा सोनतरा द्वारा बस्ती फंड और चारागाह मद की राशि से विधिवत खरीदी गई थी। तब से लेकर आज तक इस भूमि पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का कब्जा बना हुआ है। ग्राउंड इस भूमि का उपयोग गांव में पशुओं की चराई, जल संरक्षण और खेती के लिए किया जाता है। यहाँ तालाब भी मौजूद है, जिससे ग्रामीण अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। साथ ही शासन द्वारा यहाँ गोठान भी स्थापित किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समस्या यह है, आरोप है कि इस भूमि के कुछ दर्ज खातेदार फौती नामांतरण के माध्यम से इस चारागाह भूमि को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए तहसीलदार खरेरा के समक्ष प्रकरण भी प्रस्तुत किया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस जांच या कानूनी कार्रवाई ही नहीं की गई है। उससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। यह जमीन हमारे गांव की है, यहाँ हमारे पशु चरते हैं और हम खेती करते हैं। अगर यह बिक गई तो गांव का बड़ा नुकसान होगा। ग्राम पंचायत सोनतरा और ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है। तो ये आज जो जमीन जो है वो 22 एकड़ का जमीन है टोटल। तो उसमें जो 12 एकड़ वाले जो खाता धारक हैं उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं। बगल में प्लांट लग रहा है, बगल में प्लांट की जमीन खरीदा गया है और वहाँ जितने भी आसपास के तिल्दा क्षेत्र के, खरवा क्षेत्र के जो दलाल हैं वो सब भिड़े हुए हैं और इसको बेचना चाह रहे हैं। जो हमारा वहाँ पे चारागाह है, उस जमीन में एक चारागाह है जहाँ पे हमारे रायखेड़ा में आता है जमीन, मगर वहाँ रायखेड़ा की गैया चराई करने के लिए नहीं आती। वहाँ पे सोनतरा गाँव की जो गैया हैं वहाँ चराई करने के लिए आती हैं। पहले पत्थर भी गड़ा था, आज भी पत्थर गड़ा है कि ये सोनतरा का बॉर्डर है करके। भले वो रायखेड़ा का जमीन है, रायखेड़ा में आता है, मगर वो ग्राम पंचायत सोनतरा का जमीन है मान के चलिए। और वहाँ पे चारागाह भी है। उस जमीन में गौठान भी बना है, शासकीय योजना से गौठान बना है। तो क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब का आश्वासन हमको संतोषजनक नहीं रहा है और मैंने बताया है कि जो तहसीलदार मंडई साहब हैं खर्रा में, जब उन्होंने अपने संशोधन के लिए दिया था, अपने जो पुरखे हैं, जो भी वर्तमान में जो खाता धारक हैं उनका जो नाम है उसमें टूटी था, तो संशोधन के लिए जब दिया था तो मैंने ग्राम सभा प्रस्ताव, पंचायत प्रस्ताव पारित करके उस केस में लगाया था कि ज़मीन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की ज़मीन है ना, ग्राम सभा के पैसे से लिया गया है। ये मैंने बताया था उसमें। और उसमें तहसीलदार ने मतलब कोई जांच नहीं करते हुए, कोई बात नहीं करते हुए तहसीलदार ने एक पक्षी फैसला दे दिया कि इनका नाम सुधारा जाए। उसके बाद इन्होंने फिर से फौती के लिए आवेदन किया। फौती के लिए आज मेरे गांव में ऐसा सब बहुत सारा पेशी है जो साल भर घूम रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन में, महीना पेशी लगता है और उसका आज तक फैसला नहीं हुआ है। मगर ऐसा इसमें क्या कारण है जो तहसीलदार 3-3 दिन में पेशी लगाए और 3 पेशी में पेशी खत्म कर दिए। और मैंने अभी उसको उसका जो प्रमाणित सत्य प्रतिनिधि जो कॉपी के लिए मैं आवेदन किया है और 15 दिन आसपास होने वाला है। मैं 15 दिन में 7 बार खर्रा गया हूँ मैं, मगर किसी न किसी कारण से, बहाना से मेरे को वहाँ से भगाया गया है और अभी तक मेरे को नकल नहीं मिला है। और मैंने उसमें रीड किया है, मतलब सर्च किया, तो उसमें ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिसमें जो सबसे पहले खाता धारक है जिसमें उनका मृत्यु जो दिनांक है वो गलत है। मेरे पास प्रमाण है, जो उनके जो पिता जो खत्म हुए हैं वो कब खत्म हुए हैं, मेरे पास प्रमाण है उसका। तो क्या लगता है इसमें साठगांठ है, आधिकारिक साठगांठ है? मैं बता रहा हूँ, हम लोग अगर साठगांठ नहीं रहता तो हमको बोलने का मौका दिया जाता, बोलने का मौका नहीं दिया गया है। तहसीलदार द्वारा हमने बहुत, मेरे तहसीलदार से पर्सनली चैम्बर में बहस भी हुआ है उनसे मेरे। और ये विषय ये है कि हमारा जो गांव है ग्राम पंचायत सोनतरा, वहाँ पे सन 65 में खपरी और सोनतरा का जो टैंक है वहाँ पे निर्माण हुआ था सन 65 में। और वहाँ पे 18 एकड़ ज़मीन, चारागाह की ज़मीन, जो कि मेरे खुद के पुरखे और अन्य जो कृषक थे जो सन 37 में चकबंदी के समय ज़मीन छोड़े थे चारागाह की, उस ज़मीन में टैंक बना, उसका जो मुआवजा मिला 18 एकड़ का 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला था उस समय। उस ज़मीन, उस पैसे को ग्राम सभा में मेरे जो पुरखे थे, ग्राम मुआवजा लेने नहीं गए, मगर
जो और भी साथ में नामित व्यक्ति थे वो लोग मुआवजा लिए हैं और ग्राम सभा में उस पैसे को लाए हैं। और ग्राम सभा में लाने के बाद ग्राम सभा में जो दाण बोड़ी का पैसा रहता है ना, दाण बोड़ी दंड पड़ता है, पहले बहुत दंड पड़ता था, जो कोर्ट न्यायालय पहले नहीं था, तो ग्राम सभा ही मतलब कोर्ट न्यायालय का काम करता था। तो जो दंड का पैसा है और बहुत सारे पैसे हैं, और ये जो समलाज चारागाह जो सदस्य थे उनके नाम में समय खरीदा गया था, और वो ज़मीन 3 खाता में खरीदा गया था, और वो ज़मीन रायखेड़ा में खरीदा गया था। और वो 3 खाता में जैसे एक खाता है 12 एकड़ का है, एक खाता है वो 5 एकड़ कुछ का है, और एक खाता है ऐसे कुछ 4 एकड़ 4.5 एकड़ ऐसे टाइप का है। तो किसने